नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिनव शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स ने मेरे से ये प्रश्न पूछा था कि सर आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 का नियम नंबर 50 है उसके बारे में बताऊंगा, जिसे हम इंग्लिश में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बोलते हैं। तो क्या है ये वीआरएस या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, आइए देखते हैं। एक राज्य कर्मचारी जिसने 15 साल की पेंशन योग्य अपनी सेवा पूर्ण कर ली हो तो नियुक्ति अधिकारी को वह 3 माह का नोटिस देकर निर्धारित शर्तों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है। यदि किसी, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी जिसने 15 साल की अपनी पेंशन योग्य सेवा पूर्ण कर ली है तो वह 3 महीने पहले, यानी वीआरएस लेने से 3 महीने पहले अपने नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस दे सकता है कि मैं वीआरएस लूँगा। ऐसे कर्मचारी जो सस्पेंड हों या जिनके विरुद्ध मेजर पेनल्टी हेतु विभागीय जांच या न्यायिक जांच प्रस्तावित या संभावित हो को राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। यानी यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो सस्पेंड चल रहा हो या जिसको कोई चार्जशीट मिली हुई हो या जिसको पेनल्टी इम्पोज हुई हो, ऐसा कर्मचारी का वीआरएस राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। नियुक्ति अधिकारी प्रशासनिक असुविधा न होने की स्थिति में 3 महीने से कम नोटिस को भी स्वीकार कर नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर सकता है। जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत चुनाव यदि राज्य कर्मचारी लड़ना चाहता है और वह वीआरएस लेना चाहता है तो नियुक्ति प्राधिकारी 3 महीने के नोटिस को कम समय, यानी उसको 1 महीने, 15 दिन या 1.5 महीने, 2 महीने कभी भी उसको वीआरएस दे सकता है। यानी इसमें नियुक्ति प्राधिकारी शिथिलता प्रदान करता है कर्मचारी को कि अगर उसे चुनाव लड़ना है तो 3 महीने के नोटिस को वो 2 महीने, 1 महीने, कोई भी समय जो नियुक्ति प्राधिकारी को लगता है थोड़ी उसको छूट प्रदान कर सकता है, शिथिलता दे सकता है अगर वह चुनाव लड़ना चाहता है राज्य कर्मचारी। तो उक्त सेवानिवृत्ति 3 महीने की नोटिस अवधि समाप्ति के तुरंत बाद प्रभावी हो जाती है, किंतु नोटिस अवधि के समाप्त होने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को अस्वीकृत करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी जैसे ही 3 महीने का जो नोटिस दिया, 3 महीने की समाप्ति के बाद उसका वीआरएस एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसका वीआरएस वहीं से काउंट होता है। लेकिन 3 महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि नियुक्ति अधिकारी चाहे तो उसके वीआरएस प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत भी कर सकता है। उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति हेतु दिए गए 3 महीने के नोटिस को नोटिस अवधि की समाप्ति से पूर्व नियुक्ति अधिकारी की स्वीकृति पर वापस भी लिया जा सकता है। यानी 3 महीने का जो उसने नोटिस दिया है राज्य कर्मचारी ने, नियुक्ति प्राधिकारी अगर उसको सलाह दे या उससे विचार विमर्श करे तो वह उसको राज्य कर्मचारी वापस भी ले सकता है 3 महीने के नोटिस जो पीरियड दिया है 3 महीने की समाप्ति से पहले। यदि कोई कर्मचारी उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र देने से पूर्व अदेय अवकाश पर चल रहा हो, अदेय अवकाश यानी लीव नॉट ड्यू, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यदि इस अवकाश पर चल रहा हो तो ऐसे कर्मचारी को अदेय अवकाश पर जाने के दिनांक से ही सेवानिवृत्त किए जाने का प्रावधान है। यानी यदि कोई राज्य कर्मचारी अदेय अवकाश पर पहले से चल रहा है और वो वीआरएस के लिए अप्लाई करता है तो उसको जब से वो अदेय अवकाश पर गया है तब से ही उसकी सेवानिवृत्ति
काउंट की जाएगी उसी दिनांक से जब से वो देह अवकाश पर गया है। उक्त प्रकार की सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति दिनांक को अकार्य दिवस माना जाता है, यानी जब उसको सेवानिवृत्ति दी जाती है, यानी सेवानिवृत्ति की जो दिनांक है वो अकार्य दिवस मानी जाती है, यानी राज्य कर्मचारी को उस दिन का वेतन नहीं मिलता है जिस दिन उसका सेवानिवृत्त एक्सेप्ट किया जाता है प्रार्थना पत्र। उस दिन को अकार्य दिवस, यानी उस दिन का वेतन राज्य कर्मचारी को नहीं मिलता। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने के बाद वापस नहीं ली जाएगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अतः कोई भी राज्य कर्मचारी यदि वीआरएस लेना चाहता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है, तो वह सोच समझ के वीआरएस के लिए अप्लाई करे। वीआरएस अप्लाई होने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा। वित्त विभाग का आदेश दिनांक 12/1/2016 में ये प्रावधान है। और एक बात और है इसमें, चुनाव में हार जाने के बाद कार्मिक वापस अपनी ड्यूटी पर अगर ज्वाइन करना चाहे तो वापस सेवा में लगने का कोई प्रावधान नहीं है। उसे अगर वापस में सेवा में लगना है तो उसे दोबारा से अपॉइंटमेंट, अगर एग्ज़ाम जो होते हैं राज्य सरकार के, चाहे वो आरपीएससी ले या कोई भी निगम मंडल बोर्ड जो भी एग्ज़ाम लेता है, उसमें वो फ्रेश एप्लीकेंट के तहत आवेदन करे और उसके माध्यम से ही नियुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों, ये था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियम नंबर 50 राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 का। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राज्य सरकार के अलग अलग जो नियम हैं राज्य कर्मचारियों के लिए, उनके लिए ही मैंने अपना ये चैनल बनाया है और इसमें मैं हर हफ्ते नए नए राज्य सरकार के नियमों के बारे में बताता हूँ। थैंक यू।